नहीं है मेरा ये संसार, न है ये मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय कृष्णे स्वधामोक्ते धर्म ज्ञानादिविषय कलो नश्वद्रशामे गुणार्को धुनादीते वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आइए पंचरत्न दिव्य श्लोक पढ़े, जिनको ये 5 श्लोक है जो स्वामी जी ने कहा जो नित्य पढ़ेंगे उनको निश्चित ही मनुष्य जीवन मिलेगा। अगला ये स्वामी जी का उद्घोषणा है और प्रार्थना भी है। अजोपि सन् व्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तद्वतः तत्र देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भयो ज्ञान तपसा पूता मद्दा मार्गता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरे अध्याय के हमने पिछली बार 53वें श्लोक तक पढ़ लिए थे, जिसमें कर्मयोग का भगवान ने और अपने कर्तव्य कर्म का और उससे पहले सांख्य योग का विश्लेषण किया था। 31 से 38 तक कर्तव्य पालन, 11 से 30 सांख्य योग का ज्ञान योग का वर्णन था और 39 से 53 जो पिछली क्लास में अपन ने किया था कर्म योग का वर्णन था। अब कर्म योग के बाद जब इसे कर्म योग में आ जाते हैं, स्थिर बुद्धि वाली आ जाती है, एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात 2/41 श्लोक में हो जाती है। जो एक निश्चय वाली बुद्धि होती है और एक असंख्य शाखाओं वाली बुद्धि होती है जो विभक्त हो जाती है, और एक निश्चयात्मक यानी कि संभाव वाली 2/41 जो महत्वपूर्ण श्लोक था उसमें कहते हैं भगवान। और इसके बाद 42, 43, 44 में कहते हैं कि जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले, वेदों में कहे सकाम कर्मों के प्रति प्रीति रखने वाले, भोगों के सिवाय कुछ भी नहीं ऐसा कहने वाले, वे अविवेकी मनुष्य जिस पुष्प यानी दिखाओ शोभा योग्य वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूपी कर्मफल देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भौतिक क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस पुष्पित वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय बुद्धि वाली नहीं होती। पहले 41वें श्लोक में एक निश्चयात्मक बुद्धि का महत्व बताया और जिनकी नहीं होती उसके 42, 43, 44 में नेगेटिव रूप में भगवान ने बताया कि कैसे फिर वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो सांसारिक मोह माया है, पुष्पित वाणी है, उसके अंदर उनका अंतःकरण मलिन रहता है। इसके बाद सकाम भाव वाले साधकों का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण निष्काम होने की आज्ञा देते हैं। सकाम वालों का ये 42, 43, 44 में बताया, जो अब निष्काम हो जाते हैं, जिनकी कामना रहित हो जाते हैं, जिनके सकाम नहीं होते हैं और एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, उनके लिए भगवान
सकाम भाव वाले साधु का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण निष्काम होने की आज्ञा देते हैं। वो 3 गुणों से रहित निर्द्वंद होने का फल भी बताते हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा में सुना पढ़ा कि 3 तरह के गुण होते हैं, सतो रजो तमो गुण। सतो रजो तमो गुण जो वेदों में बताए जाते हैं, सकाम यहां तक सकाम होता है। और सतो गुण के बाद भी हम अगर निष्काम हो जाते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और तीनों गुणों से ही ये प्रकृति है और इसी तीनों गुणों में जीव बंधा रहता है। कोई भी जीव इन तीनों गुणों से अलग हो नहीं सकता, अलग भगवान की कृपा से हो सकता है और दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से हो सकता है। जैसे कि अपने पिछली कक्षाओं में किया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए, वैसे बुद्धि तो मन के ऊपर शासन करने वाली होती है और मन बुद्धि को अनुगामी बना लेता है, शासन नहीं करता मन। शासन तो बुद्धि का, बुद्धि के ऊपर विवेक का होता है। विवेक सत और असत का निर्णय करने वाली होती है कि ये शरीर है, ये शरीर ही है, यह आत्मा है, ये शरीर है। लेकिन मन जो है इंद्रियों के जाल में फंसाकर बुद्धि को अनुगामी बना लेता है। और आत्मा क्या होती है, उस बुद्धि और विवेक भी उसके पीछे चलने लगता है और उसको अपना मान बैठती है और वो जीवात्मा हो जाती है। सारे लक्षण आत्मा के होते हुए भी हम जीवात्मा रहते हैं और जीवात्मा को ही कष्ट है। जीव जो अंतःकरण है हमारा, अंतःकरण किसका, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से बना हुआ है। और ये कभी मरता भी नहीं है, कटता भी नहीं है, जलता भी नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहा जाता है कि कटती नहीं है, मरती नहीं है, जलती नहीं है। इसीलिए स्थूल शरीर जो हमारे लिए जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, वो तो एक बार मर गया और नष्ट हो जाएगा। लेकिन अंतःकरण में बैठा हुआ जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है वो कष्ट तो पूरे भुगतता है। जैसे इस शरीर को कष्ट होते हैं, लेकिन कष्ट होते होते ऐसी स्थिति आती है कि जब उसमें से प्राण निकल जाते हैं और प्राण निकलने के बाद इस शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, इसको जला दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अंतःकरण में बैठा हुआ जो सूक्ष्म कारण शरीर है उसको जलाते तो जलने का अनुभव होता है, लेकिन जलता भी नहीं है। काटते तो कटने का अनुभव होता है, बदबू का अनुभव होता है, हर तरह का उसे अनुभव होता है, दिखाई देता है। सारे इंद्रियों के जितने गुण हैं, अवगुण है, वो सब उसे दिखाई देते हैं। स्वर्ग में भोगता नहीं है, स्वर्ग में कौन भोगता है, वही भोगता है, आत्मा नहीं भोगती। आत्मा तो निर्लिप्त तो स्वर्ग में भी है और नरक में भी है और पृथ्वी पर इस लोक पर भी है। पर उस वहां पर स्वर्ग लोक में और नरक लोक में हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम इसको पहचान ले, आत्मा अपने स्वरूप को पहचान ले। और पहचान के भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि करने के लिए जो उसके पास शरीर है जिसका वो उपयोग करके कर सकती है। जो हमारे पास समय शरीर है, स्थूल शरीर की बहुत इंपॉर्टेंस है। कहने को तो ये राख है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये टूल है और टूल सही हाथों में चला जाए तो वो उद्धार भी कर सकता है और आपका पतन भी करा सकता है। चक्कू सही हाथों में चला जाए तो सर्जन के जरिए जान बचा सकता है और गलत हाथों में चला जाए तो वो जान को ले भी सकता है। तो ये शरीर वो टूल है, वो चक्कू है। तो हमारी आत्मा का वो उद्धार भी कर सकता है और उसको करने वाला कौन है, विवेक, जो सत और असत का निर्णय करता है। अगर विवेक हमारा जागृत हो गया और बुद्धि अनुगामी जब चली जाती है तो बुद्धि की अनुगामिता को दूर कैसे करें, अपन चर्चा कर चुके हैं। कैसे करें, दृढ़ संकल्प से। संकल्प हमारा जितना दृढ़ होगा बुद्धि वहीं चलेगी, और जब संकल्प दृढ़ होगा तो मन भी पीछे पीछे वहां आ जाएगा। वो देख लेगा कि अब ये तो दृढ़ संकल्प ही हो गया, तब इसकी हाँ में हाँ मिलाओ, अब ये अपनी बात मानेगा नहीं। और मन का एक स्वभाव है कि जिधर मोड़ दो उधर चलेगा। आप उसे भागवत कथा में डांस कराओ, उसे वहां भी मजा आएगा, और शराब पी के शादी ब्याह में डांस कराओ, उसे वहां भी मजा आएगा। मन को मजा चाहिए, पर मजा का वो सस्ता और आसान रास्ता ढूंढता है, और हमारी भी प्रवृत्ति आसान रास्ते की तरफ है, सुखासक्ति की तरफ है। हालांकि भूमा सुख जो 6/22 श्लोक में आएगा, भूमा सुख मतलब अत्यंद्रिय सुख जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इंटरनल सुख, इंटरनल जो अंग्रेजी में शब्द आता है, उस सुख को जब अनुभव हो जाता है तो वो फिर मन उसमें ही लग जाता है, क्योंकि अब तो मजा ही आ रहा है सुख। और आंतरिक सुख पाने के लिए जो इसमें भी आएगा, इंडायरेक्टली आता है। तीनों योगों में, 3 योग कौन कौन से थे, ज्ञान योग,
कर्मयोग और भक्ति योग। ज्ञान योग में विवेक की महिमा है, उसमें ये शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, आत्मा अलग है। स्वयं को जब जानने लगो, स्वयं को जब जानने लगो वो ज्ञान योग है। स्वयं को आत्मा, मैं आत्मस्वरूप हूं, ये जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, ये शरीर संसार का है, संसार में ही भोगेगा, यही नष्ट हो जाएगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको एक निरपेक्ष भाव से देखो कि शरीर भोग रहा है, जहां होता है उसे कंट्रोल करो, लिप्त मत होने दो। ये स्वयं का प्रभाव है और स्वयं ये कर सकता है। तो जो ये जानता है कि जो ये मैं अलग हूं, स्वयं आत्मा अलग है और शरीर अलग है, वो क्या हो गया? ज्ञान योग। और जब स्वयं का जिस दिन अनुभव हो जाएगा, तो स्वयं का मतलब आत्मा, और आत्मा का अनुभव होते ही परमात्मा से मिल जाएगा। उसी में जब वो डूब जाएगा, उसको कहते आत्यांद्रिय सुख, बिना इंद्रियों के सुख। जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो शरीर के जो सुख दुख है उससे वो विचलित नहीं होगा। शरीर को अगर सुख मिलेगा तो उसके अंदर पहले इतना आनंद में लीन से क्या फर्क पड़ेगा। जब वो गोल्ड मेडल पहले उसे मिला हुआ है, सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज जाते रहे तो कोई मतलब नहीं। और दुख भी होगा तो वो इतना ज्यादा उसके ऊपर आनंद आ रहा है कि दुख में वो विचलित ही नहीं होगा, उस आनंद में रहेगा। तो तत्व को जानने वाले यानी कि ज्ञान योगी उस आनंद का अनुभव करते हैं। कर्मयोगी का आनंद सेवा में। आप खुद अनुभव करें कि जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं, चाहे वो दान में ले, चाहे उधार में ले, चाहे कृपा में ले, चाहे संयोग वश ले, और एक आप किसी को देते हैं, बेमन से दे, मन से दे, खुश होकर दे, भाव से दे, कुभाव से दे, आपको आनंद किसमें मिलता है? लेने में या देने में? देने में। लेने में तात्कालिक खुशी हो सकती है, टेम्परेरी, कि मेरे पास ये भौतिक चीज आ गई, लेकिन बाद में दुखी होगा, क्यों लिया मैंने, क्या मैं नहीं ले सकता, कर सकता था, कमा सकता था। और देने के बाद जो खुशी होती है वो हमेशा रहती है, उस समय भी होगी और बाद में भी होगी। जब उसका विचार करेंगे तब होगी कि यार उसके पास जरूरत थी, रात में दिसंबर की रात थी, मैं शादी से लौट रहा था, उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं था, मेरे पास नया सूट था और उस सूट का मैं कोट जो है उसके ऊपर डाले आया। उसका जब भी विचार करेंगे आनंद का अनुभव होगा। और किसी कारण से नहीं डाला, मन में आया तो सही, बुद्धि कहेगी डाल दे, और नहीं डाला तो जब भी उस सूट को पहनेंगे दुख होगा कि काश में इसको डाले आते, अपना तो सूट बन जाता है, लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी बात थी। तो कर्मयोग में आनंद किससे मिलता है? सेवा से। आप जितनी सेवा करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, और सेवा करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। जितनी सेवा करेंगे मनुष्य में, आपके पास देने के लिए, लेने के लिए तो भगवान ने आपको शरीर दे ही दिया है। शरीर में, शरीर के हिसाब से और आपके प्रारब्ध के हिसाब से जो मिलना है मिलता रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं लगा सकता। एक राजा के घर में नालायक बेटा भी पड़ा हुआ हो तो भी उसको अंतिम समय तक सोने की चम्मच से खीर मिलती रहेगी। और योग्य बच्चा भी होगा तो अपने सामर्थ्य से जितना प्रारब्ध है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो राजा का बच्चा नहीं बन पाएगा। तो प्रारब्ध से जो मिलना है, जो पहले अपन ने बात की थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें अर्थ और कामना में प्रारब्ध 90% है और धर्म और मोक्ष में 90% इस समय के कर्म है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, अर्थ और कामना को तो हम मानते हैं हमने कमाया, ये पैसा मैंने कमाया, ये विद्या मैंने ली, मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, मैं व्यापारी बना। 90% इस पे अपने कर्म को मानते हैं नहीं। और धर्म के लिए हम ज्यादातर ये मानते हैं भगवान की कृपा होगी तो भागवत हो जाएगी, भगवान की कृपा होगी तो बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। नहीं, ये आपको ही करना है, भगवान यही देख रहा है। हाँ, अगर आपने प्रण कर लिया, निश्चय कर लिया गिरिराज जी जाना हर महीने, तो शुरू में तो वो कुछ परीक्षा के हिसाब से विघ्न डालेगा, लेकिन फिर आसान रास्ता करता जाएगा कि आपकी गिरिराज जी की परिक्रमा का मन भी बने, माहौल भी बने, संग भी मिले। तो आपको आंतरिक सुख पहले तो मिल गया ज्ञान योग में, स्वयं की जानकारी से, स्वयं का अनुभव करने से, स्वयं जब इंटरनल जो है मिलने लग जाएगा। और कर्म योग से मिला सेवा करने से, और भक्ति योग में मिलेगा प्रेम से। आप संसार के हर प्राणी से प्रेम करने लग जाओ,
ज्ञान योग और कर्म योग सापेक्ष है, सापेक्ष है। सापेक्षता ज्ञान योग में शरीर की है, शरीर संसार शरीर को अलग करना सापेक्षता हो गई। कर्म में सेवा की है, सेवा में सापेक्षता हो गई, किसकी सेवा करें, कितनी करें, कब करें, सापेक्षता आ गई। और दो की जरूरत है। लेकिन भक्ति योग में निरपेक्ष है, दो की जरूरत नहीं है। एक आप और एक भगवान या भगवान के बंदे। भक्ति योग वाला एक बेकार से बेकार प्राणी में, बेकार से बेकार जीव में भी भगवान के दर्शन करता है। जैसे एक किस्सा आता है, शायद विवेकानंद जी का था, एक किस्सा था कि इतनी उनकी आत्मा दूसरे जीव से जुड़ गई थी कि एक भैंस को कोई लठ मार रहा था, उनके मन में दया आ गई, उसको बचा नहीं पा रहे थे, लेकिन लग रहा था कि ये भगवान है, इसके अंदर उनके पड़ रहे हैं। उनसे अपने आप को इतना जुड़ाव हो गया कि लठ भैंस के पड़ता चीख विवेकानंद जी के निकल गए, निशान हो गए उनके कमर। तो वो भक्ति योग है। भक्ति योग में प्रेम, जिस सबसे प्रेम करने लग जाओ तो निरपेक्ष है, जो भी आ रहा है, सापेक्षता नहीं है। और तो और अपने से प्रेम, भगवान ने शरीर दिया है, उसको प्रेम करना, इसकी रक्षा करनी है। आगे भगवान कहते 45-46 में कि गुणों से रहित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत कर। योगक्षेम की अपन ने चर्चा की थी। योगक्षेम का मतलब जो प्राप्त है, जो अप्राप्त है उसकी तो प्राप्ति, और जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा। क्षेम माने रक्षा, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति। तो इतना ज्यादा हो जाए कि योगक्षेम भी भगवान से न चाह, फिर भगवान अपने आप करेंगे। जैसे इसमें एक किस्सा आता, कहानी आती है कि स्वामी जी से एक भगत पूछता है कि जो पहाड़ी पे जंगल में अगर मैं सेवा करने चला जाऊं, भगवान की भक्ति कराऊं, तो मेरी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी? बोले भगवान ही करेंगे। तो मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाए तो मैं चला जाऊं? बोले अब नहीं होगी। स्वामी जी ने अब नहीं होगी, क्योंकि पहला तेरा लक्ष्य क्या है कि मुझे भोजन मिल जाएगा तो मैं भक्ति करूं। अगर तेरी भक्ति लक्ष्य है, भक्ति करने बैठ गया है, तो भोजन की व्यवस्था अपने आप भगवान करेंगे। तेरा पहला लक्ष्य हो गया, पहली चिंता ये हो गई कि मैं वहां पर मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए लक्ष्य, उद्देश्य जो पहले भी आया था कि आपके पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, इंपॉर्टेंट है उद्देश्य। आपका उद्देश्य है पहाड़ी पर जंगल में जाके भगवान की प्रार्थना करना। न पदार्थ की जरूरत है, न क्रिया की जरूरत है, भाव की भी जरूरत नहीं है। जब भगवान की प्रार्थना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो भाव भी भगवान का आ जाएगा, क्रिया भी भगवान की होने लग जाएगी, और पदार्थ जो भी मिलेंगे भगवान के लिए मिलेंगे। अगर आपको प्रसाद भी मिलेगा तो आप भगवान का भोग पहले लगाओ। वहां पर अगर जंगली जानवर भी आ जाओगे तो उनमें भगवान के दर्शन करोगे, क्योंकि उद्देश्य आपको उस पहाड़ी जंगल में भगवान से मिलना है, भगवान की प्रार्थना करनी है। तो इसलिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है। तो अपने रिवीजन के अंदर वो पुराने शब्द भी आते जा रहे हैं, जैसे योगक्षेम आ गया, उद्देश्य वाला आ गया। और जो 47वां श्लोक था, जैसे 41वां सबसे इंपॉर्टेंट था, 47वां बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था कि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं आते, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। तो भगवान ने बड़े घुमा के कहा है, कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है। कर्तव्य कर्म हमें जो भी मिला है वो हमें ईमानदारी से करना है, सकामता उसमें नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से होगा। लेकिन उस कर्म फल का तू हेतु मत बन। ये नहीं लिखा फल की इच्छा मत कर, जो अक्सर कहा जाता है। उसका फल तो मिलेगा, कोई भी आप कर्म करोगे, नियम है संसार का, प्रकृति का, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। उसका फल का जो भोग नहीं करना है और उसकी इच्छा नहीं करनी है कि यही मिलेगी। हमने कोई टारगेट बनाया, उसको प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, तो हमारे मन में अगर ये होगा कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमारा जो कर्म है वो 100% नहीं होगा, क्योंकि ध्यान हमारा फल पे होगा। और जब हमने कहा कि हमने कर्म अपना 100% ईमानदारी से कर दिया, भगवान जो करे, तो आपका 100% कर्म होगा, और जो फल मिलेगा उस पर आप खुश होंगे, क्योंकि आपने भगवान पे छोड़ दिया। और आपने पहले ये मान लिया, भगवान के ऊपर भी ये डाल दिया
कि भगवान इसको कर, इसको कर, इसको कर, भगवान नहीं करेगा। या आगे भी आएगा कि देवता कर देंगे, भगवान नहीं करेगा, भगवान आपके हिसाब से करेगा। आगे आएगा कि देवता तो कर देंगे, आपका अहित भी हो रहा होगा तो भी आपको फल दे देंगे, भगवान नहीं देगा। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग कर कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुए कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्व ही योग है और समत्व ही कर्म योग है और समत्व ही भगवान को प्राप्ति करने का हम जैसे रजोगुणियों का सबसे उत्तम साधन है। क्योंकि हमारे अंदर कर्म करना भरा हुआ है, हमें कर्म करना ही है। और रजोगुणी का अर्थ यह है कि हमें बिजनेसमैन की तरह पूरी जिंदगी निकालते हैं कि ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, हम इसके प्रति ये करेंगे तो ये मिलेगा। रजोगुणी लगभग बिजनेसमैन की तरह होता है। सतोगुणी होता है कि आपकी इच्छा चाहत नहीं है, दूसरे की मदद करना है। और सतोगुण से ऊपर ये भगवान ने कराया, मैंने नहीं कराया, वो सतोगुण से ऊपर है। और तमोगुण के अंदर तो आलस होता है, प्रमाद होता है, दूसरे का अहित भी हो जाए, अपना भी अहित हो जाए। हम सो रहे हैं, हमें नौकरी पे जाना है, दुकान खोलनी है 10 बजे, लेकिन 11 बजे तक सो रहे हैं, कोई नुकसान हो रहा है उसकी परवाह नहीं। दूसरी फालतू बातें कर रहे हैं, भगवान की बातें भी कर सकते हैं, आप उपकार भी कर सकते हैं किसी का, लेकिन अपकार कर रहे हैं, वो प्रमाद है। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो तमोगुणी हो, और करोगे तो दो चीज हो जाएंगी, रजोगुणी या सतोगुणी। अब उसका जो फल होगा, फल आपको मिलेगा मिलेगा, कर्म कर रहे हो, उसमें सिद्धि असिद्धि में सम होकर आपको मिला या न मिला, दोनों में समता का भाव। तो वो पहला जो 47वां श्लोक है उसको इनको इलोबरेट किया भगवान ने कि कर्म फल की आसक्ति न कर, कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो सिद्धि असिद्धि आ गया कि जो मिलेगा उसमें सिद्ध असिद्ध रहो। तो 48वां उसी का एक तरह से रस है। और जो सब होगा योग में हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व योग है। जब योग में कर्म करेंगे तो समता भाव आ जाएगा। अब 49-50 में भगवान समबुद्धि का आश्रय लेने के बाद उसका फल बताते हैं कि समता की अपेक्षा सकाम कर्म करने वाले, एक तो निष्काम भाव से कर्म समता भाव से कर रहे हैं, एक निष्काम भाव से कर रहे हैं, यानी सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, वो अत्यंत ही निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब बहुत बुरे। अच्छा कर्म भी अगर सकाम किया जाए, आज मैं कोई तप कर रहा हूं और अपने हित के लिए कर रहा हूं, नाम के लिए कर रहा हूं, भागवत करा रहा हूं, गीता परिचय अभियान भी कर रहा हूं तो मेरा नाम हो जाए, ये कर रहा हूं तो फल निकृष्ट हो गया। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ गया कर्म, कोई भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कर्म भगवान को उस तरफ पहुंचा देगा और अच्छा कर्म हो गया। जैसे आखिरी में जब गीता का खत्म होगा कि अब जो भी आप कहोगे वो मैं करूंगा, अर्जुन तब कहेंगे इस बात को पूरी गीता सुनने के बाद। उससे पहले तो ये कहा कि मुझे ज्ञान दो, मुझे शिक्षा दीजिए, फिर भी कह रहे हैं मुझे युद्ध नहीं करूंगा। आखिरी में जब कहेंगे कि मेरी जो बुद्धि है निश्चल हो गई है, अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो भगवान की हमारे लिए क्या आज्ञा है? 68-69 का श्लोक। आप में से जो भी अभी 1-2 जनों को लेके आए या अगली क्लास के लिए अगली क्लास के लिए ज्वाइन कराएंगे, जुलाई में 5 क्लास चालू हो रही है, 20-22 जुलाई के अलावा ऑनलाइन। अगर कोई नए साधक जुड़ना चाहे ऑनलाइन की, उसकी डिटेल मैं अपने ग्रुप में भेज दूंगा, तो वो जुलाई के लिए फॉर्म मिल जाएंगे। जूम से भी कर सकते हैं, आप ऐप से भी कर सकते हैं, तो वो आप जोड़ सकते हैं। उसमें शनिवार इतवार सोमवार की क्लासेज है, ज्यादातर शनिवार इतवार तो फ्री रहते हैं। तो नया अगर आपने एक भी साधक जोड़ दिया, आपने 5 साधक जोड़ दिए, तो 5 साधकों का पुण्य एक तरफ रहेगा और आप अकेला जो करोगे वो एक तरफ रहेगा। यानी अगर एक साधक भी उसमें से आगे गीता जी पढ़ने लगा, 5 साधक और बना दिए, तो जैसे पहले बताया वो एमवे की तरह हो जाएगा, आपको उसका रॉयल्टी मिलने लग जाएगी। और जैसे पिछली क्लास में भी कहा था, 8 मई से भागवतम की क्लास चालू हो रही है, दूसरा सेशन। पहला सेशन चल रहा है, 2 साल में होता है, हम उससे जुड़े हुए हैं, हमारी आधी भागवत पूरी हो गई। और हर सप्ताह के 1.5 घंटे में होगी वो। उसके अलग अलग दिन है, बृहस्पतिवार है, इतवार है, शनिवार है, 1.5 घंटे की। संतोष जी बृहस्पतिवार को लेंगे, संतोष जी अभी बुधवार को 7 से 8:30 ले रहे हैं। 150-200 बैठते हैं वहां पर ऑफलाइन,
प्रेम निकेतन में जयपुर में, उसी में हम जुड़ जाते हैं करीब 200 साधक, यानी 350 की क्लास को ले रहे हैं। बाकी अन्य आचार्य हैं। तो अगर आपको सूट करता हो तो बृहस्पतिवार को संतोष जी की क्लास 8 मई से स्टार्ट हो रही है, पर उसकी शर्त यह है कि गीता क्लास आपने 1 साल ज्वाइन कर लियो या कोई एक गीता सेमिनार। तो गीता सेमिनार जिन्होंने अभी कोटा का ज्वाइन किया है वो उसके लिए रजिस्टर्ड करने के लिए, या अभी जैसे अभी 27 तारीख को गुड़गांव में एक सेमिनार है, तो सबसे कम उसका पैसा है शायद 1800-1900 रुपए है। 1800-1900 रुपए एक रात का है। जैसे आप रात की गाड़ी से बैठे, सुबह पहुंचे 5 बजे, गुड़गांव के अंदर जो इस्कॉन की है 150 सीटें हैं, उसमें 25 अभी खाली है। तो आप अगर रात को गए, वहां आपको खाने पीने की 2 दिन की व्यवस्था है, एक रात्रि का सोने का है, 1900 रुपए में 2 दिन का भोजन मिल रहा है। रात्रि ठहरना दिल्ली जैसे शहर में मिल रहा है, इस्कॉन जैसे मंदिर की सुविधा मिल रही है, और 2 दिन आपको गीता जी मिलेंगी। तो आप फ्राइडे की रात को यहाँ से बैठे, ये जो अगला फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे संडे अटेंड करें, संडे की शाम को कोई सी भी ट्रेन से बैठ के, अब तो एक गाड़ी और चल गई है जिसमें आसानी से जगह मिलेगी, उसी गाड़ी से जाएं और उसी गाड़ी से वापस आ जाएं 1800-1900 रुपए में। इतना तो 2 दिन में खर्चा हम यहाँ भी कर देते हैं। और वह आपको ये सेमिनार अटेंड करने की मिल जाएगी और पात्रता मिल जाएगी। पात्रता ये कि आप भागवत संतोष जी वाली अटेंड कर सकते हो, और इतने श्लोक उसमें पढ़ाएंगे, इतनी गहराई से पढ़ाएंगे कि आपने जितनी भी जिंदगी में अभी तक टीवी पर या लाइव या आपके मोहल्ले में शहर में जो भागवत सुनी होंगी, कितने श्लोक इतनी गहराई से उसमें नहीं सुने होंगे। और वो पहली और आखिरी भागवत कर रहे हैं, मैंने चर्चा पहले भी की थी, पर वो सीटें फुल हो गई हैं। वो 10 अगस्त से 16 अगस्त तक है, वो गीता भवन ऋषिकेश में सीटें फुल हो गई हैं। खाली हो तो मिलेगी, लेकिन उनमें भी वेटिंग बहुत तगड़ी है। तो वो एक सूचना है ये, अगर आप जाना चाहें तो ग्रुप में मैंने डाला है, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और वहां पर जो उसके मुख्य हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले आचार्य धीरज खन्ना जी, आपका उनको नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो जब तक, अब इसमें बाधा क्या आती है समता में जाने में, निष्काम होने में हमें बाधा क्या आती है? हम सतोगुणी भी हो जाते हैं, अच्छे कर्म भी करने लगते हैं, तो सतोगुणी होते होते भी सबसे आखिरी बाधा जो हमारी 2 चीजें आती है, सुखासक्ति और रस वृद्धि। आगे आएगा, अभी आगे के जो श्लोक आएंगे पढ़ेंगे कि सुखासक्ति, ध्येय की सुखासक्ति हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। आज भी भागवत में हम जाएंगे, बाहर कोई क्लास अटेंड करेंगे, गीता सेमिनार भी जाएंगे, तो पहले देखेंगे व्यवस्था कैसी है। कमरे में देखेंगे एसी चालू है कि नहीं, सर्दी के दिन गीजर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो पहली हमारी, जैसे भी स्वामी जी का बताया ना उदाहरण, कि पहले भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पहले कि कमरा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। हालांकि हमारे जो हेड है संतोष जी, महावीर बंसल जी, वो ये व्यवस्था करते हैं कि गर्मी के दिन है तो आपको एसी कमरा मिले, ठंड है तो आपको गीजर मिले, गर्म पानी की व्यवस्था हो, वो पहले देखते हैं। और खासकर जब 9 बजे से 5-6 बजे तक लगातार क्लास होती है, तो हमें तो 8-10 अटेंड कर ली, आपको अनुभव ही नहीं होगा कल शाम के 5 बज गए। एक तो सत्संग, संग एक ही बात, गीता जी की चर्चा, दूसरा भोजन इतना बढ़िया, हर 1.5-2 घंटे में आपको अलग अलग तरह का नाश्ता, भोजन इतना शानदार, तो वो इतना आनंद आता है आपको कि आप अगले सेमिनार की फिर राह देखते हो। पैसे इतने मिनिमम है कि आप दिल्ली जैसे शहर में 2 दिन रुक के बता दो 1800 रुपए में भोजन के साथ, एक चिंता खत्म कि आपको रुकना है। उस रात को शाम को आप दिल्ली घूमने चले जाओ, 5 बजे बाद फ्री हो, रात को भोजन आपका तैयार मिलेगा। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो सबसे बड़ा फायदा यह कि केवल इसी स्वार्थ से जुड़े, क्योंकि इसके बाद फिर मई में है, और तब तक ये भाई 8 मई से क्लास चालू हो जाएगी। अगर आप मई और जून में भी जाएंगे, लेकिन ये दिल्ली की सुविधा बहुत अच्छी है, आपकी ट्रेन की सुविधा है। हालांकि जून के अंदर आपकी सांवरिया सेठ में हो रही है, लेकिन सांवरिया सेठ डायरेक्ट साधन नहीं है जाने का, आपकी गाड़ी से जाओ, ट्रेन से बदलना पड़ता है, ऑटो लेना पड़ता है, कार लेनी पड़ती है। वहां बहुत आसान है दिल्ली के लिए। तो हमारी क्यों समता भाव नहीं आ पाते कि इसके अंदर सुखासक्ति है, और जब तक सुखासक्ति है तब तक हम कर्मयोग में नहीं पहुंच सकते।
एक निश्चयात्मक बुद्धि हो गई, इसलिए बुद्धि योग कहा है इसको। तो कारण की विषमता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य का फल अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल की भांति तर जाएगी, मोह रूपी, मोह इतना तगड़ा है और मोह में हमेशा राग और द्वेष होता है, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है कि सुने हुए और सुनने आने वाले, जो तूने जितने भी भोग सुने हुए हैं, भोगे हुए हैं और सुनने में आने वाले, उनसे भी वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इच्छा ही नहीं करेगी, तेरे राग ही नहीं होगा उससे। और जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक शब्द आया है, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। बता सकता है कोई शास्त्रीय मतभेद क्या है? इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं यार। इसको भगवान के पास पहुंचा दो, गीता में चला जाएगा तो सीधा भगवान की प्राप्ति होगी इसकी। नहीं करने दे रहा है। बताओ मोहित, शास्त्रीय मतभेद से क्या मतलब है? शास्त्रीय मतभेद है? हाँ जी सुकेश जी, शास्त्रीय मतभेद से क्या मतलब है? हरे कृष्णा। अलग अलग समय में अलग अलग भगवान के द्वारा थोड़ा सा दूर, हम माइक दूर, उनने अपने अपने समय के हिसाब से जो मार्ग बताए, उसमें भी अलग अलग मतभेद है। जैसे गीता में भी जो शंकराचार्य का भाष्य है और भी अपने कई बार है अलग अलग, ऐसा लगता है सब अलग अलग। उससे क्या बुद्धि एकदम से हो जाती है, कौन सा मार्ग। बिल्कुल बहुत सही कहा है। दो चीजों में अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना। शास्त्रों में जिस शास्त्र को पढ़ रहे हो उसको पूरी तरह स्वीकार कर लेना। ये मत कहना कि उसमें क्या लिखा है, वो काल के हिसाब से भी है, भगवान के हिसाब से भी है। जैसे विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी हाईएस्ट है, और शिव पुराण पढ़ोगे तो शंकर जी हाईएस्ट है, पर सब एक है। हम उस समय भूल जाते हैं, 5 देवी पूजा, पांचों एक है। और जब भागवत पढ़ेंगे तो एक सबसे पहले महाविष्णु थे, जिससे फिर विष्णु शंकर ब्रह्मा बने। ये उनकी कार्य प्रणाली है, उसमें हमें ज्यादा नहीं जाना। शास्त्रीय सबसे आखिरी तक, पहले तो संसार में संबुद्धि होना, संसार में संबुद्धि होने के बाद ज्ञानी बनने के बाद ये वाला जो असमता आती है ना बुद्धि में, ये बहुत खतरनाक है। ये हमारा पतन करा। देखिए वेदों के अंदर, वेदों में सकाम कर्मों की कहा है, देवताओं की पूजा, जिससे हम हमारे हिसाब से चले। गीता तो डायरेक्ट भगवान की वाणी है, ये भी वेदों की बात कहेगी, देवों की बात कहेगी, लेकिन बहुत सूक्ष्म में कह के सीधे भगवान पे ले आएंगे। भगवान देवताओं के लिए एक एग्जाम्पल कहेंगे कि उनकी तू अनुष्ठान करेगा वो फल दे देंगे, वो फल देने वाला मैं ही हूं, लेकिन तू उन्हें समझ रहा है। तो देवताओं को पूजने की मना नहीं है, उनका पूजन की विधि के हिसाब से करें, पर कामना देवताओं से नहीं करें, क्योंकि देवताओं से कामना होगी तो देवता तो बाधित है, मतलब बंधे हुए हैं कि इतनी पूजा करने पे उन्हें देना ही पड़ेगा। इसलिए हम चक्कर में फंस जाते हैं कि शनि महाराज की पूजा कराई, इस महाराज की पूजा कराई, क्योंकि मालूम है तुरंत फल मिलेगा, लेकिन वो फल हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। भगवान का दिया हुआ फल हानि में दिखते हुए भी हानिकारक नहीं है, लाभदायक ही होगा। वो आगे के अध्याय में आएगा, चौथे, पांचवें, छठे में, उसको तब खोलेंगे। तो इसलिए देवता बुद्धि तेरी निश्चल इतनी हो जाए। वेदों में क्या कहा है कि आप सकाम बोले, और सकाम से फिर निष्काम की यात्रा बताइए। तो हम शुरू के तो 2 वेद पढ़ लेते, तीसरा जो उपनिषद है उसको नहीं पढ़ते, उस उपनिषद में निष्काम पे आते, तो वो अधूरा ज्ञान कहलाता है। तो शास्त्रीय मतभेद भी दूर हो जाएगा कर्मयोग से, तब तेरी समत्व बुद्धि होगी। समत्व बुद्धि संसार में भी, शरीर के प्रति भी, कर्मों के प्रति भी और शास्त्रों के प्रति भी। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन। अब इसके बाद प्रकरण 4 भगवान कर्मयोग का खत्म कर रहे हैं, तो आखिरी लाइन इस पे खत्म की है।
और एक लाइन और इसमें आई है कि जो संसार का सुख हो, जो संसार का मोह होता है, संसार का मतभेद होता है, वो एक छटाक सूत के समान है। और दार्शनिक यानी कि ज्ञानी का मन एक मन सूत के समान है, वो भारी हो जाता है। ज्ञानी भ्रमित हो जाए तो उसको वापस रास्ते पे लाना मुश्किल काम है। अज्ञानी भ्रमित तो होगा ही कब, क्योंकि उसकी अज्ञानता में थोड़ा सा एक दीपक भी जल गया तो वो उसको अंधेरे में था और दीपक की रोशनी को बढ़िया समझता है, और वो 1000 वाट का लट्टू लिए घूम रहा है ज्ञानी, तो उसको तो वो सूरज के सामने भी दिखाता है कि देख मैं 1000 वाट का हूं, तू कमरे में लाइट थोड़ी दे सकता है सूरज, मैं तो हॉल का अकेला कर देता हूं। इसका ज्ञान बड़ा भारी पड़ जाता है, वो सूरज को भी चैलेंज करने लगता। तो यही हमारी स्थिति हो जाती है कि थोड़े से ज्ञानी बने। हमारी क्लास में कहा जाता है कि जब आप गीता साधक हो गए हो तब आप पे सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं कि राम मंदिर में ये गीता क्लास में जाते हैं, ये गीता क्लास लेते हैं। अब आपकी जो सामाजिक हरकतें पहले से बेस्ट होनी चाहिए, नेगेटिव गीता प्रचार नहीं होना चाहिए। यार शादी ब्याह में जाके क्या करूंगा यार, अरे इसकी मृत्यु में शरीर ही तो छोड़ा उसने, अभी नया शरीर मिलने वाला है। वो धर्म निभाओ, पहले से ज्यादा निभाओ। वहां जाके आंसू भी बनाने, वहां जाके लिफाफा भी देना है, उसकी खुशी भी जाहिर करनी है, लेकिन अंदर से वैराग्य होना है। हम बाहर से बैरागी दिखाते हैं, अंदर से रागी होते हैं। बाहर तो दिखा रहे हैं कि इसकी शादी हो रही है, लिफाफा क्या दें यार, कि क्या जाए, मर गया तो क्या जाए, खुद पे आ जाए तो अभी बेटे बेटी की शादी आ जाए तो कितने उछले फिरेंगे। घर में किसी एक नजदीक की डेथ हो जाए क्या हालत हो जाएगी हमारी। तो दिखाओ तो पहले अपने ऊपर दिखाओ, अगर सामाजिक भी दिखाना है तो। हम दूसरों पर प्रैक्टिस करते हैं और फिर कहते हैं देख गीता में लिखा है, तो कहेगा यार तो बावला हो गया गीता पढ़ के। तो हम सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं, तो हमारा प्रदर्शन बाहर इतना अच्छा होना चाहिए कि यार पहले तो यार ये बहुत कम आता जाता था, अब तो बहुत ज्यादा करुणावादी भी हो गया है, खुशी वाला भी हो गया, प्रेम वाला भी हो गया, ऐसा दिखे। और हम उस प्रेम में और उस दुख में भगवान को अनुभव करें। दुखी तो हो उसके लिए, लेकिन भगवान इसको अच्छा दान देगा, इसको अच्छा जन्म देगा भगवान। इसका बच्चे बच्ची जो है, जैसे भी हमारे 13 जनों की शादी हुई, मुझे सभापति के रूप में बोलना पड़ा। मैंने पूछा 13 हिंदू जोड़े थे, मैंने किस किस ने जोड़ों से पूछा, 26 थे। मैंने किस किस ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, तो 4 जनों के हाथ खड़े हुए, लड़के लड़की 26 में से 4। तो अपनी क्या स्थिति है, हनुमान चालीसा सबसे छोटा ग्रंथ है, हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा सकते, जबकि वो 9वीं 10वीं तो थे ही सारे। तो मैंने ये बात कह दी कि अगले साल की तुम्हारी जो जन्म शादी का आएगा विवाह, अब तब तक तुमने हनुमान चालीसा सबने नहीं पढ़ी एक एक बार, तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। ये श्राप दे दिया उनको। मेरा हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो सबने 26 के 26 ने हाथ चालू कर दिए। तो अब इसके बाद जो ये तो अभी पुराना था, ये साधक पिछली बार जैसे कब आए थे 2 क्लासों में, आज स्ट्रेंथ ठीक लग रही है और ये स्ट्रेंथ और बढ़नी चाहिए। क्योंकि जैसे हम इंतजार करते ना कि हाट लगेगी संडे को, ये सामान मिल जाएगा, हाट में कुछ ऐसा सामान मिलता है वो 7 दिन आपको दुकानों में ढूंढने में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलता। तो ऐसे गीता की याद रहनी चाहिए यार कि ये राम मंदिर में गीता की हाट लगने वाली है। अब भगवान जो स्थिर बुद्धि के लिए, अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो रही है बहुत तगड़ी। उसने देखा यार ये तो भगवान ने बता दिया कि यार ये लक्षण होते हैं, समता भाव में ये होता है, कर्मयोग से ये फायदा होता है, सांख्य योग में ये होता है। तब अर्जुन के ललक हुई, जिज्ञासा पैदा हुई, और यही भगवान पैदा कर रहे हैं। तो चाहते तो गीता ज्ञान अभी दे सकते थे, तो तैयार कर रहे हैं, जमीन गुड़ाई बढ़ाई कर रहे हैं। पहले बीज तभी डालेंगे जब पहले उसमें गुड़ाई हो जाएगी, उसमें एक बरसात लग जाएगी, फिर डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, तब अर्जुन तैयार हो जाएगा। 18वें अध्याय। तो समता स्थिर बुद्धि की ऐसी महिमा सुनकर अर्जुन उस स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के बारे में प्रश्न करते हैं। यही अब आगे जो श्लोक आएंगे उसमें एग्जाम्पल आते हैं, और कहीं गीता में एग्जाम्पल नहीं आएंगे। अभी देखना एग्जाम्पल 2 आएंगे इसके अंदर 3। तो अर्जुन वाद 2/54 कौन पढ़ेगा? पढ़िए, माइक दो। हिंदी संस्कृत किसी में पढ़ सकते हो, अपने हिंदी में ज्यादा जोड़ देते हैं, लेकिन गोयल की जैसे संस्कृत अच्छी है तो ये संस्कृत में ही पढ़े। हरे कृष्ण। परमात्मा की स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं?
वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। हरे कृष्णा। देखो अब वो कह रहा है कि स्थिर बुद्धि तो हो गई, और स्थिर बुद्धि तो अंदर से हुई, लेकिन अर्जुन बाहर से लक्षण जा रहा है। स्थिर बुद्धि कहां से हुई? अंदर से। अब कई बार स्थिर बुद्धि वाला बाहर चंचल भी हो सकता है, और बाहर से स्थिर दिखने वाला अंदर से चंचल भी हो सकता है। तो इसमें ये रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान तो स्थिर बुद्धि अंदर से बात कर रहे हैं, तो बाहर से उसे कैसे पहचाने? अर्जुन इस पे भगवान से सवाल कर रहा है कि अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ की भाषा अर्थात लक्षण क्या क्या है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है अर्थात उसके वचन किन भावों से भावित होते हैं, कैसे बैठता है, व्यवहार रहित काल में उसके भाव कैसे रहते हैं, कैसे चलता है, व्यवहार काल में उसको कैसे पहचाना जा सकता है? अर्जुन का प्रश्न क्रिया को लेकर है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि अंदर भगवान तो है स्थिति में, स्थिति होती है भाव, और वो चाह रहा है क्रिया में, क्योंकि अर्जुन क्रिया के स्तर पर है। क्रिया के स्तर पर है जब तो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, उसको क्रिया नजर आ रही है, और भगवान उद्देश्य और भाव पे जा रहे हैं। तो भगवान अब भाव से जवाब देंगे, क्रिया से नहीं देंगे। अर्जुन क्रिया से जवाब चाहता है, तो कई जगह तो अर्जुन भगवान को अपने स्तर पे लाना चाहता है, और कई जगह भगवान अर्जुन के स्तर पे बिना कहे आ जाते हैं उसको समझाने के लिए। जैसे पहले कहा था ना, एक जगह आया था कि भगवान उसके स्तर पे आ जाते हैं। तो एक श्लोक में आया था कि चल तू मर भी जाएगा, कट भी जाएगा, तो अगर तू आगे जिंदा रहा तो यहां पर राज मिलेगा, और कट गया तो वहां स्वर्ग मिलेगा। तो उसके स्तर पर समझाया है, उसके स्तर पर समझाया है कि जो प्रकट नहीं है, मरेंगे तो कहीं तो जन्म लेंगे, इससे पहले तो थे। फिर उसके स्तर पर समझाया, और अपने स्तर पर समझाया कि इसका अविनाशी है, न जलती है न मिलती है। 8 लक्षण समझाए, 4 ऐसे समझाए जो पॉजिटिव वाले, 8 नेगेटिव वाले, 12 लक्षण बताए जो आत्मा के बताए। अब 2/55 ये कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए, महेंद्र जी, महेंद्र जी को दे दो। हरे हाथी यदा कामान सत्वा पार्थ मनोगता आत्मनिवात्मना प्रत्यस्त होते। ये कथानंदन जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से ही सब कुछ रहता है, उस काल में वह सिद्ध बुद्धि कहा जाता है। हरे कृष्णा। इसमें भगवान कह रहे हैं हे प्रथानंदन। प्रथानंदन मतलब पुत्र, बड़े प्रेम से समझाना चाहते हैं, इसलिए प्रथानंदन कहा है। जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस काल में साधक मन में आई, आप देखिए मन को कंट्रोल करने की बात आ रही है, और मन को कंट्रोल किया जा सकता है दृढ़ संकल्प से, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। लेकिन भगवान बुद्धि और विवेक का नाम नहीं ले रहे हैं, यहां पर स्वयं का भी नहीं ले रहे। क्या ले रहे? जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। मन में आई यानी कि कामनाएं आती तो मन में है, और क्रियान्वयन मन में इंद्रियों के द्वारा ही होता है, लेकिन बुद्धि उसके पीछे होती है, विवेक उसके ऊपर होता है। पीछे होती है इसलिए अनुगामी हो जाती है, इससे साथ चलती है, विवेक की सुनती नहीं। तो अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो यानी कि कामनाओं का त्याग कहां करा जाता है? मन से। आगे के श्लोकों में आएगा कि कामनाओं का वास कहां है। तो कामना का वास होता है मन में,